Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ एग्जाम के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान एपीओ की जो वैकेंसी है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आउट हो चुका है। इवन जो आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट किया जा चुका है। प्रीलिम्स की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि राजस्थान एपीओ एग्जाम के अंदर में हमें कितने नंबर यहां पे टारगेट करके चलने हैं फॉर आर प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए, एक बात आपको यहां पे समझनी होगी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एपीओ एग्जाम हो, या फिर वो चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कि जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो उसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जहां पे आपको समझना होता है कि सिलेबस में आपको क्या कुछ पढ़ना है, सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर कैरी करता है। लेकिन दूसरी चीज आपको ये समझ के चलनी है कि आप कितना स्कोर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, कितना आपका टारगेट स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे चेंज करते रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, प्रीलिम्स एग्जाम होने के पहले आप प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे। अब उन मॉक टेस्ट पेपर्स में अगर वो नंबर आ रहा है, वो स्कोर आपको आता हुआ दिख रहा है जो आपने अपना टारगेट बनाया है, दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से काम कर रही है। दैट मीन्स कि आपकी राजस्थान एपीओ की प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। लेकिन अगर आप कहीं भी उस स्कोर से कम नीचे नंबर लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में गड़बड़ हुई है और एग्जाम से पहले हम उस स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम का दिन आ गया या एग्जाम के बाद तो नेचुरली उस स्ट्रैटेजी को नहीं बदला जा सकता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए जितना जरूरी सिलेबस को समझना होता है, जितना जरूरी एग्जाम पैटर्न को समझना होता है, उतना ही जरूरी यह भी होता है कि हम अपना कितना एक सेफ स्कोर, टारगेट स्कोर लेके चलें कि इतना तो हमको प्रीलिम्स के अंदर में स्कोर करना ही करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा प्रीलिम्स यहां पे क्वालिफाई हो जाए और हम मेंस एग्जाम के लिए यहां पे एलिजिबल हो। तो आज के इस वीडियो में एक सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, रैंडमली नहीं बात करेंगे। जो पिछले सालों का राजस्थान एपीओ का ट्रेंड रहा है, जो आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहे हैं, उसके बेसिस पे इन चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए आपका ये आज का सेशन है, जिसमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। कितना एक सेफ स्कोर हमको लेके चलना है, क्या वो सेफ स्कोर होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कट ऑफ जानना राजस्थान एपीओ का पिछले सालों का और एक सेफ स्कोर यहां पे डिसाइड करना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम की प्लानिंग करने में, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने में ये आपकी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम से पहले आपको ये पता चल जाए कि मॉक टेस्ट पेपर्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सको, ये ज्यादा बेटर होता है, बजाय कि एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के बाद आप यहां पे रिग्रेट करें कि मेरा तो पेपर अच्छा नहीं गया। राइट, तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, एग्जाम को किस तरीके से सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, उसकी प्लानिंग करने के लिए ये कट ऑफ एनालिसिस जानना और सेफ स्कोर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मेरे सामने आप देख सकते हो, ये आपका कट ऑफ है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जो कि राजस्थान एपीओ का गया है। जैसे अगर हम लास्ट एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था अराउंड 71.67, ओबीसी था 71.33, ईडब्ल्यूएस आपका जो है 70.33 पे था। जनरल जो एक स्पेशल एरिया का कट ऑफ होता है आपका, ये 54.33 था। बैकवर्ड क्लासेस 34.67 था। एसटी का 35.33 था और जो एसटीज हैं आपके स्पेशल एरिया वाले, उनका कट ऑफ 12.33 मार्क्स यहाँ पे गया था। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग हैं, इनका जो कट ऑफ है वो अराउंड सेम गया है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 70 प्लस कट ऑफ इन तीनों कैटेगरीज का यहाँ पे गया है। जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ इससे यहाँ पे कम रहा है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि मैम अभी से सेफ स्कोर के बारे में सोच के क्या होगा, अभी से कट ऑफ के बारे में सोच के क्या होगा, वो तो पेपर के हिसाब से डिसाइड होता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कट ऑफ कितना जाएगा अभी होने वाले राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स एग्जाम का,
क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, ये सारी बातें सीधी सी बात है बाद में ज्यादा बेटर तरीके से हमको समझ में आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं कई सारे पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कि इस साल आपकी वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इस साल का राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स का पेपर कैसा आएगा, उसका लेवल क्या रहेगा, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, कितने कैंडिडेट्स इस बार अपीयर होते हैं, कैंडिडेट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, आंसर की कई बार आप देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जब पेपर हो जाता है प्रीलिम्स का पेपर, उसके बाद यहाँ पे आंसर की निकाली जाती है आयोग के द्वारा, उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है, रिवाइज्ड आंसर की आपकी निकाली जाती है, कई बार क्वेश्चंस को डिलीट भी कर दिया जाता है। तो नो डाउट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ और सेफ स्कोर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, और ये फैक्टर्स तो हमें पेपर होने के बाद ही यहाँ पे पता चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग्जाम की तैयारी के पहले भी एक टारगेट लेके चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सही बात है आपकी यहाँ पे कि फाइनल स्कोर जो होगा क्या होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब तो हमें पेपर होने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा, कई सारी चीजों पे निर्भर करता है। बट अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहती हूं, एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पे दिखाया। अब आप में से कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट अगर आप अभी कुछ समय में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे राजस्थान एपीओ के, तो जो आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर आपके 65 से 70 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, या कह लेते हैं कि 70 to 75 के बीच में आपके नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मतलब हमारी तैयारी तो अच्छी जा रही है ना, हमारी तैयारी तो बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यही मैं आपको कह रही हूँ कि इस साल का पेपर कैसे आने वाला है, ये चीज हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। आप अभी अपना स्कोर लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, आप अभी अपना टारगेट स्कोर लेके चल रहे हो कि मुझे 70 to 75 के बीच में कहीं ना कहीं स्कोर करना है। लेकिन मान लेते हैं इस साल का पेपर आसान आ गया, तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपका ऊपर चला जाएगा, और ऐसे में आपका ये 70-75 का जो स्कोर है ये किसी काम का नहीं रहेगा। मान लेते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 76 चला गया, 78 चला गया, या कह लेते हैं 80 तक चला गया यहाँ पे, तो फिर ऐसे में अभी जो आपने ये टारगेट स्कोर सेट किया हुआ है, या इसके हिसाब से जो आप अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ये स्कोर जो आप अपने मॉक टेस्ट में टारगेट बना के चल रहे हो, ये पूरी मेहनत जो है वो आपकी यहाँ पे काम नहीं करने वाली है ना। तो इसलिए हमें बेसिकली क्या करना है कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर हमें अपना टारगेट स्कोर यहाँ पे सेट करके चलना होता है, सो दैट पेपर कैसा भी आए, पेपर तो जो आएगा सो आएगा, वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट हम एक सेफ जोन में यहाँ पे रह सके। तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए मैं एक सेफ स्कोर का एनालिसिस लेके आई हूं कि कैटेगरी वाइज आपको अपने मॉक टेस्ट पेपर्स में इतना स्कोर एम करके चलना है। अगर इतना स्कोर आप कर पा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर्स के अंदर में, दैट मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है, आप राजस्थान एपीओ की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस आपके अच्छे खासे हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, या ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो हैं, मैंने बताया कि आपने देखा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से कि इनके कट ऑफ में ज्यादा नंबरों का अंतर नहीं होता है। तो ये नहीं सोचना है कि हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो हमारा टारगेट स्कोर कम होना चाहिए। आपने देखा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो कट ऑफ है वो भी जनरल के बहुत पास ही गया हुआ है। तो इसलिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे एम करके चलो कि आप जो राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उसमें आपको 80 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं, ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। अगर 80 से ऊपर लेके आ रहे हो दैट मींस आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बैकवर्ड क्लास या एसटी के बारे में बात करते हैं, या जो बाकी की रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एम करके चलिए कि आपको 50 से 60 के बीच में नंबर लेके आने, ये आपका टारगेट स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। इससे ज्यादा लेके आते हैं तो और अच्छी बात है, यहाँ पे आप ही के लिए फायदा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम आपकी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैकवर्ड क्लास वाले और एसटी वाले जो हैं वो 50 और 60 के बीच में जो स्कोर है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज यहाँ पे मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि एक बार आप अच्छी तरीके से अपना सिलेबस यहाँ पे कवर कर लीजिए। राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स का सिलेबस भी कोई आपका छोटा नहीं है। आपको तीनों मेजर जो हैं क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं, चाहे ओल्ड वाले हों चाहे न्यू वाले हों। उसके साथ साथ राजस्थान के लोकल लॉज भी हैं,
कई सारे माइनर लॉज भी हैं, जैसे कि आर्म्स एक्ट है, पॉक्सो है, SC ST है। तो यहाँ पे समय रहते सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट का जो पूरे सिलेबस हैं आपके, उनको सब्जेक्ट्स की अच्छी तरीके से रीडिंग रिविजन वगैरह कंप्लीट करिए। यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम से 1 महीने पहले, मतलब या तो जुलाई एंड में या फिर आप अगस्त के मंथ में क्या कर सकते हो, यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट पेपर्स में आपको यही ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका 90 के ऊपर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मॉक टेस्ट में 90 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ एक्सीलेंट चांस ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जाम। अगर 80 टू 90 के बीच में आ रहा है तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के हैं, 80 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर्स में, तो दैट मीन्स कि अगेन आप सेफ जोन में हो। 70 टू 80 के बीच में आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है, लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमें इस साल का पेपर कैसा आएगा नहीं पता है। अगर पेपर बहुत सिंपल आ गया, इजी आ गया या इजी टू मॉडरेट के बीच में आ गया तो ये कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। ऐसे में अगर आप 75, 76 ऐसे नंबर लेके आते हो, कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है या 80 के ऊपर चला जाता है तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और जो लोग 70 से कम स्कोर कर रहे हैं, खास करके जनरल, OBC या EWS कैटेगरी वाले में, दैट मींस अगर मॉक टेस्ट में आपका 70 से कम स्कोर बन रहा है, दैट मींस आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करने की जरूरत है, आपको कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने की जरूरत है ताकि आप अपने इस मॉक टेस्ट के स्कोर को क्या कर सकें, ऊपर लेके जा सकें। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, मैं ये भी कहूंगी कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप किस तरीके के सॉल्व कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप कोई मतलब रिलायबल टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई रिलायबल इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके मॉक टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं और उन्होंने मॉक टेस्ट का पेपर का जो लेवल है वो ही बहुत सिंपल सेट करके रखा हुआ है, ऐसे मॉक टेस्ट पेपर्स में अगर आप 90 प्लस या 80 प्लस लेके आ भी जाते हैं तो इस स्कोर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब जरूरी ये है कि सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि जो रियलिस्टिक मॉक टेस्ट होते हैं, जो एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे हो, जो सेट किए गए हो एग्जाम के लेवल के हिसाब से, मतलब प्रॉपर जो राजस्थान APO का पैटर्न है उस पे बेस्ड जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उनमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, दैट वुड बी ट्रूली टेस्टिंग द वाटर्स। वो एक सही रिफ्लेक्शन होगा, वो एक सही एनालिसिस होगा आपके स्कोर का यहाँ पे, क्योंकि बहुत सिंपल मॉक टेस्ट है, बहुत सिंपल मॉक टेस्ट में आप 80-90 ले आओगे, वो भी अननेसेसरी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि पेपर अगर उतना सिंपल नहीं आया तो फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे तो मॉक टेस्ट में नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, मुझसे कहां पे यहाँ पे गलती हो गई। नाउ आप में से जो लोग यहाँ पे राजस्थान APO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान APO की प्रिपरेशन करवाने के लिए हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एक बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, और एक बैच है जिसमें आपको हम प्रीलिम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो ये चॉइस, ये ऑप्शन आपके पास है कि आप कौन सा बैच यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो। बैचेस दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि इनमें आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए प्रॉपर सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिल रहे हैं। केस लॉज, इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं आपके, खास करके क्रिमिनल लॉज के, उनका कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ नोट्स आपको मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। तो आप में से जो लोग राजस्थान APO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो वहां पे राजस्थान APO के बैच का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप फिजिक्स वाला की PW की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी बैच के बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।